लास्ट कुछ दिनों के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड से बहुत सारी न्यूज़ आई है, चाहे वो इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हो, यूरोपियन फुटबॉल से रिलेटेड हो, CR7, लमीन यामाल, पूरी तरीके से इंटरनेशनल फुटबॉल के रिलेटेड हो, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी न्यूज़ है। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स की। तो ये जो अवार्ड्स होता है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर होता है, और ये जो अवार्ड्स होता है, इसके अंदर तुम्हें पिछले साल भी अगर तुमने इसे देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये बैलन डोर का तुम कह सकते हो एक रिप ऑफ है, जो कि सऊदी अरेबिया का वर्जन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और फैंस ने भी इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन 2 साल हो गए, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। पिछले साल इसके अंदर विनीशियस जूनियर बैलन डोर जीते थे, और इस साल बैलन डोर जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया का था तो CR7 जीतेंगे। और उसी के साथ अगर बेस्ट लालीगा प्लेयर का देखना हो तो बेस्ट लालीगा प्लेयर का अवार्ड मिला यहाँ पे रफीनिया को। ऑन द अदर साइड लमीन यामाल को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिला है, और इन्होंने बहुत ज्यादा रिग्ड सिस्टम नहीं रखा है। मतलब फेयर चीजें हमें कुछ भी दिखी है, मतलब जितना बैलन डोर रिग्ड होता है उतना ही ये रिग्ड है। मतलब बैलन डोर को तो तुम कह सकते हो कि अब बैलन डोर की भी रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। तो एक अल्टरनेटिव तो हो ही सकता है कि न्यूज़ मिल जाए लोगों को, बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाए ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो ये बड़ी चीज़ हुई फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद अगर मैं सेकंड न्यूज़ की बात करूँ तो प्रीमियर लीग से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले डियागो जोता की जो सन्स है, जो जितने भी डियागो जोता की फैमिली, उसको वर्जिल वैन डाइक ने, सारे लिवरपूल के प्लेयर्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑनर किया, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। और डियागो जोता जो कि इतने बड़े लेजेंड थे, उन्होंने गोल स्कोर करने के बाद भी लिवरपूल के एक प्लेयर ने उनकी सेलिब्रेशन करी, जैसे कि उन्हें एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए। उसके बाद बार्सिलोना की से भी बहुत तरफ से न्यूज़ आ रही है। सबसे बड़ी न्यूज़ बार्सिलोना से ये है कि टेर स्टेगन नहीं रहने वाले बार्सिलोना के अंदर, टेर स्टेगन जिरोना के अंदर चले जाएंगे। जहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि हमें पता ही था कि टेर स्टेगन कभी ना कभी जाएंगे, और उनके अल्टरनेटिव गोलकीपर भी ढूंढ लिए। लेकिन टेर स्टेगन इतने ज़्यादा लंबे टाइम के बाद हमें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कोई दूसरे क्लब के अंदर जाए, या फिर बार्सिलोना के अंदर ही रिटायरमेंट ले ले। लेकिन वो जिरोना के अंदर जाएंगे, जिरोना के अंदर वो खेलेंगे, और उनका भी अभी करियर चलने वाला है 2-3 साल एटलीस्ट। ये तुम एक्सपेक्ट करना कि टेर स्टेगन के पास टैलेंट है, बहुत खराब गोलकीपिंग नहीं करते वो, और अभी भी वो जाएंगे, अभी भी वो खेलेंगे, पूरा उनका करियर हमें दिखने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडियन फुटबॉल से बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले रॉय कृष्णा, जो कि ISL के इतने ज़्यादा बड़े प्लेयर थे, रॉय कृष्णा इंडिया को छोड़ के चले गए। मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, हमें पता है कि प्रॉबेबली न्यूज़ आई थी दमित्री भी इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ISL तो हो ही नहीं रहा है, क्लब्स के पास पैसे नहीं है, प्लेयर्स को फीस नहीं मिल रही, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है। इसकी वजह से रॉय कृष्णा इंडिया को छोड़ के चले गए, और भी फॉरेन प्लेयर्स जो कि इंडिया के अंदर बहुत की प्लेयर्स थे, वो भी धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को। और रॉय कृष्णा की ये चीज़ इतनी बड़ी थी क्योंकि वो इतने सारे लंबे टाइम से खेल रहे थे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे वो इंडिया के अंदर, लेकिन उन्हें भी जाना पड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडियन फुटबॉल से न्यूज़ ये आ रही है कि 2026 के अंदर ISL श्योरली होने वाला है। मतलब अब श्योरिटी मिल गई है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग होगा। शायद से ईस्ट बंगाल ना खेले, बहुत सारी मैच्ड अप सिचुएशन है। अगर तुम्हें देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लो, मैं उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, होम और अवे गेम्स नहीं होंगे। होम और अवे गेम्स होंगे ही नहीं, 2-3 ग्राउंड्स ले लेंगे ये लोग, और वहां पर ही सारे मैच जल्दी रैप अप करवा देंगे, और ऐसे ये पूरा सीजन खत्म करने वाले हैं। 2026 के ISL को पूरी तरीके से खराब करने वाले, और आगे भी इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो इतना ज्यादा ब्राइट लग नहीं रहा है जैसी सिचुएशंस अभी के टाइम पे चल रही है। वैसे इन सारी चीजों पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है, और अगर तुम्हें पूरी ISL की चीजें जाननी है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर लेना।